नमस्कार, क्या हालचाल। आज मैं कक्षा 10वीं की यूनिट फर्स्ट वास्तविक संख्या लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप पढ़ते पढ़ते वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और भी आपके लिए एक से एक वीडियो बना के हाजिर हूँ। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। समय को ना गवाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का नाम आता है तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। क्या आप समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है ना। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये ऐसी संख्या है। अभाज्य संख्या की एक परिभाषा होती है कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या। और हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। इनमें इन्हीं का भाग लगेगा और इसके अलावा किसी का नहीं लगता। अभाज्य संख्या का ही भाग लगता है और उसी से ही उत्तर आएगा इसका, और किसी से नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 1 पे आते हैं। 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 140 पीछे 0 देख रहा, मतलब एक छोटा सा मैं थोड़ा लॉजिक भी पता होना चाहिए कि गुणनखंड कर रहे हैं तो अगर पीछे 0 है तो उस या तो किसी सम संख्या से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होता है। चलो भैया 2 से करते, 2 सती 14, 0, 2 से करते हैं, 2 या 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, आ गए हैं 35। 35 डिवाइड होते हैं 5 से होंगे क्योंकि 3 से होंगे नहीं। चलो कोशिश करें कि सबसे छोटी संख्या से चलें, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते जाए। अगर नहीं जाता है तो फिर बड़ी संख्या का उपयोग करेंगे। ठीक है, 5 से, 5 7 35। ठीक है, फिर 7 से, क्योंकि अब 7 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर आ जाती है एक बार नीचे आके अंक, तो वो अभाज्य संख्या से ही डिवाइड होता है, उसी से ही, और किसी से भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमें 140 जो था उसका प्राप्त होता है गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सके 2 की घात 2 × 5 × 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। मुझे उम्मीद है एक बार और समझा देता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी एक बार और समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 14 आ जाए या उससे कम, क्योंकि 1 में तो जाएगा नहीं, तो 14 लेके चलेंगे ना। 2 से 14 से 70 आए, है ना। फिर कटा 35 आए, फिर 5, अब 3 से तो जा नहीं सकता, 3 का लगाएं, इसलिए हमने लगा दिया 5 का। 5 से तो 35। ठीक है, अब 7 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आ गई, मतलब अभाज्य संख्या से ही जाएगा। अब घोंट के रख लो इस बात को, तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए इस मामले में। चलिए ज़रा दूसरे सवाल पे आते हैं। समय को ना गवाते हैं। समय का ध्यान है, कोशिश है कम से कम समय में आपको पूरा कवर कराना। ठीक है, पीछे 2 6 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 सती 14, 1 बचा, 2 टी 16। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। 2 तिया 6, 2 9 18, अब आए 39। 39 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखो यहाँ आ गया अभाज्य संख्या, और मैंने पहले ही कहा था कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या से ही डिवाइड होती है। आ गया ना, वही हुआ ना, बिल्कुल। 13 और किसी से होगा ही नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि वह एक स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती ही नहीं है। इसको आप तो बिल्कुल घोंट के पी जाओ और बहुत आसानी से समझ जाओगे अगर ये चीज़ समझ गए तो। ये 156, ज़रा 2 × 2 × 3 × 13, यहाँ इसको लिख दें 2 की घात 2 × 3 × 13। हो गया, यहाँ तक आया समझ में। चलिए तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। समय को ना गवाते हैं। तीसरा सवाल है 3825, इसको काट दीजिए। 3825 3825, पीछे 5 दिख रहा है, मतलब आप थोड़ा एक भाज्यता का नियम भी पता होना चाहिए। पीछे 5 दिख रहा है, मतलब यहाँ तो ये 3 के पहाड़े से डिवाइड होगा या 5 के पहाड़े से डिवाइड होगा। इसके अतिरिक्त ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तो 3 से कोशिश अगर करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा 3। हाँ 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 से ट्राई करते हैं सबसे पहले। 3 एकम 3, 3 दूना 6,
तीनों सत्तों 21, तीनों पंजे 15। बहुत बढ़िया। कैसे, ये आपको सीधी सरल भाषा में ज़रा मैं एक ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ कि मैंने क्या करा। बहुत बार होता क्या है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो हमने 3, 8, 2, 5 को 3 से डिवाइड करा, है ना। सब में ऐसे ही हो रहा है। 3 एकम 3, ये गया ऊपर से उतरा 3 दूना 6, क्योंकि 8 आते हैं, 2 बचे ऊपर से उतरी 2, तीनों सत्तों 21, एक बचा ऊपर से उतरी 5, तीनों पंजे ये 15। ये हो गया ख़त्म, खल्लास। ठीक है, आ गया होगा आपको, अब उम्मीद है मुझे समझ में, है ना। चलिए, तो इस तीसरे सवाल में आगे बढ़ते हैं। अभी तो बचा है क्या अब जा रहा है क्या, 3 दूना 6, अभी भी जा रहा है, बिल्कुल 3 से करा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15। अब मुझे नहीं लगता कि जाएगा, 3 चौक 12 नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब तो 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5 चौक 40, 50 में 25, है ना। फिर 5 से करा, 5 एकम 5, 3 बजे 5 सत्तों 35। देखो यहाँ आ गया 17, और 17 है अभाज्य संख्या जो 17 से ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3, 8, 2, 5 दिया था, इसका क्या है रेशो, 3, 3, 5, 5, 17। ठीक है, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। ये तो आ गया समझ में, उम्मीद है आपको। ठीक है, ज़रा चौथे सवाल की ओर मुड़ते हैं, है ना। ये हो गया चौथा सवाल पे आते, 5005। मैंने एक चीज़ समझाई आपको कि अभी जब भी सवाल को सोल्व करते हैं तो मैंने पहले ही बोला कि अभाज्य संख्या से ही इनमें सब ने क्या बोला है, क्या गया, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो इसको समझ लो, इन अभाज्य संख्या से ही ये सोल्व होता है ना। और 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम में हर एक, अगर आपका बेसिक मजबूत है गणित में और हर एक पॉइंट क्लियर है तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ज़रा इसको देखते हैं अगले सवाल को, चौथे सवाल को। 5005, 5005, क्या ये और किसी से डिवाइड हो रहा है क्या। 3 से अगर करते हैं तो 3 दूना 6, 3 कम 3, बचा 2, 3 छंग 18, 2 बचा, नहीं होगा, 5 से ही करेंगे। 5 एकम 5, ये 0, 5 एकम 5। चलिए, अब 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब देखना पड़ेगा कि ये किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। 5 से होगा नहीं, क्योंकि 1 आ गया है। 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके पीछे 0 या फिर 5 होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं। तो 7 से हो रहा क्या, 7 कम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, हाँ 7 से हो रहा है। 7 से करते हैं, 7 से करा हमने, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28। अब बचे कितने हैं, 2 बचे 21, 7 या 21। बहुत बढ़िया, चलो 7 से हो गया। अब देखना पड़ेगा कि 143 ये किससे डिवाइड हो रहा है। चलिए देखते हैं, 3 से अगर करते हैं तो 2 बचते हैं, 23 नहीं होगा। 7 से तो हो नहीं रहा, 7 एकम 14, 7 एकम 7, 7 दून 14। तो ये होगा कैसे, ये 11 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 9 से भी नहीं होगा, 9 एकम 9, और बच रहे कितने 5, 53, होगा भी नहीं। 11 से करते ट्राई, 11 से हो रहा है, 11 एकम 11, अरे हाँ बहुत सरल था यार, 11 या 33। 13 क्या है अभाज्य, तो 13 का 13 से ही होगा, इसमें तो शक ही नहीं। मैंने ये चीज़ देख आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर करवा दिया। देखिए जी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभाज्य संख्या है तो स्वयं से डिवाइड होगा। फिर ये कोशिश मत करना कि इसको मैं और कैसे करके देख लूँ, है ना। ट्राई ही करने की ज़रूरत नहीं। 7429, ओहो हो 7429, ज़रा देखते हैं किस संख्या से डिवाइड होगी। देखो इसमें ये 3 से तो दिख नहीं रही मेरे को होती हुई। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, तीनों से तो 21, 1 बचा, 19 नहीं होगी। 3 से नहीं हो रही है, 5 से तो होगी भी नहीं, 7 से नहीं हो रही है, 8 से भी, 8 तो उम्मीद ही नहीं करो, 7 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं होती, 11 छंग 66 नहीं है, उससे भी नहीं हो रही, नहीं। ये होगी 17 से, बिल्कुल भी 17 से। 17 चौक 68, हाँ 17 चौक 68, बचे कितने, 2, यहाँ पर बचे ना 6 बचे। 17 चौक 68, 2 4 2 6 बचे, 6 बचे, 62 हुआ, है ना। 17 का 17, 17 दूना 34,
17×51, 17×51, यहाँ से बच गए 11, 11 बचे 119, 119, 17×7 119, 17×7 119, बहुत बढ़िया। अब 17 से डिवाइड हो गया, 17 17, 17 दूना 34, 34 तो बचते 9 से 93 नहीं होंगे, 17 से तो नहीं हो रहे, 13 से हो रहे क्या, 13 भाज्य संख्या, 13 13 3 26, 33 39, 4 बच रहे नहीं हो रहे, ये 13 से भी नहीं, ये 19 से होंगे, 19 से 19 कम 19, 19 दूना 38 है ना, 38 करें तो 38 तो 5 बचे, हाँ बिल्कुल 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 23 आ गए। 23 क्या है, अभाज्य संख्या, 23 से ही होगा, कोई शक ही नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे 5वां सवाल था 7429, इसका भी आंसर हमने प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं, 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड। हमने जो पहला प्रश्न में 5 सवाल दिए थे, पांचों को सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको बहुत सरल स्वभाव तरीके से समझाया है। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि पूरी की पूरी प्रश्नवाली एक ही वीडियो में कवर करवा रहा हूँ आपके लिए मैं। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है हमें, है ना, जब भी रफ शीट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके सामने रफ शीट लेकर समझाऊंगा कि क्या हुआ है, क्या करा है, क्या नहीं है। ठीक है, मैं आज चाहता हूं कि आपको पूरा बेसिक क्लियर करके दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आई। प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप एक बात कान खोलकर सुन लिए कि आपको क्या LCM और HCF निकालना आता है। अगर आता है तो ही आप सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल तुरंत अगले ही दिन आपको LCM HCF पे एक बेहतरीन वीडियो बना के भेजूँगा, डाल दूँगा यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिएगा इस चैनल पे। बड़े ही आसान तरीके से समझा दूँगा और एक बार समझाया है मेरी गारंटी है कि आपके दिमाग से बाहर नहीं होगा किसी भी स्थिति में। चलिए ज़रा LCM HCF पे आते हैं, इस सवाल को भी सोल्व करते हैं। कोई बड़ा तीर तो मानना नहीं है ना। पहले सवाल पे आते हैं। चलो 26 और 91 का, है ना, 91 का, है ना, 26 और 91 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना, LCM ज्ञात करने का तरीका ये होता है, ये 26 ये 91, मतलब LCM का होता है क्या है कि ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी होती है हमें, है ना, बिल्कुल ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम निकालेंगे LCM, मतलब कि LCM का पहले फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ कहते हैं लास्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि LCM का हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम, है ना, लघुत्तम समापतक ज्ञात कीजिए बोलते हैं ना, है ना, महत्तम समापतक ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार से बोलते हैं हम हिंदी में, है ना। और इंग्लिश में LCM और HCF बोलते हैं। चलिए देर ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। 26 और 91 दिए हैं ना, तो सबसे पहले 2 से कर देंगे। ये 13 है, 91 है। अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो 13 से जाएगा, 13 कम 13, 13 से 91, 7 से जाएगा। ठीक है, 1 और ये भी 1। ठीक, ये हो गया। मतलब कि इसका LCM जो आया है हमारे सामने वो आया है 2 गुणित 13 गुणित 7। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 दूना 26, 26 गुणित 7, है ना, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 7 दून 14, 14 4 18, 182। ओके, और अब इसका HCF ज्ञात करते हैं। HCF क्या होता है कि अलग अलग ज्ञात करना पड़ता है। HCF ज्ञात करने का तरीका भी आप सीख लीजिए। ये 26, ये 91। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर देखते हैं इसमें, दोनों में जो भी आएगा ना, जैसे LCM में क्या कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिससे इस संख्या से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं और इस संख्या से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा देखना होता है। और होता क्या है कि जब हम आएंगे HCF में तो ऐसी संख्या देखते हैं छोटी, मतलब कि बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या देखते हैं जिस संख्या से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा चलता है। ठीक है, यहाँ से 2 से करा 13 आया, डिवाइड करा 13 से करा 1 आया, 1 से करा, ठीक, 1 ही आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो सकता है, 13 से ही होगा, सीधे 13 से करते हैं,
13 7 51, 7 से करा, ठीक है, 1 आया, ठीक है। यहाँ हुआ क्या है कि HCF जब हम ज्ञात करने गए तो इधर आया 2 गुणित 13, जैसे माफ़ कीजिएगा 26 है तो इसका क्या आया 2 × 13 × 1, है ना। और 91 का क्या आया 13 × 7 × 1, मतलब कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 13 दिख रहा है, यहाँ भी 13 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, मतलब इसका HCF क्या आएगा आपके 13, HCF कितना आया 13 आया। बहुत ही सरल भाषा में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करा हमने, LCM ज्ञात करा, 2 से करा, जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको ऐसा कैसे रहने दिया, 13 दूना, है ना, 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। 13 से करा 1 आया, 13 से करा 7 आया, 7 से डिवाइड करा 1 आया, ठीक है। ऐसे इधर HCF, जब HCF ज्ञात करने गए, HCF हम ज्ञात करने गए तो ये 2 से अलग डिवाइड होगा, और ये 2 अगली जो 91 संख्या है अगर 2 से जा रही तो 13 से करा हमने ना, डिवाइड करा, दोनों का HCF निकाल के लाए, कॉमन फैक्टर निकाल के आखिर का हम लाए जो आया 13, है ना, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला सवाल करते हैं। हमारे पास दूसरा वाला सवाल दिया है, अब समय नहीं गवा दी। पहला सवाल था पूरा समझाया, व्यवस्थित समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो इसका LCM और HCF ज्ञात करते हैं, है ना। देखो ज़रा प्रश्न को थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया हमने। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए कि दोनों की संख्या का गुणनफल बराबर HCF LCM। हमें एक चीज़ और ज्ञात करनी थी इस सवाल पर। ये तो हमने LCM ज्ञात करा, ये HCF ज्ञात, ये क्या बोल रहा है, एक सूत्र होता है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, है ना। मतलब कि अगर हम कहना क्या चाहता है कि ये दोनों संख्या का जो गुणनफल आएगा ना वही LCM और HCF का गुणा होगा तो भी वही उत्तर आएगा, और ये हमें करके बताना है क्या हमने सही करा क्या। इसमें अपने पता भी चल जाएगा हमें कि हमने सही करा कि गलत। दोनों संख्या कौन सी है, 26 और 91, ये दोनों संख्या। HCF कितना है हमारा 13, LCM कितना आया 182 आया। चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं, 6 कम 6, हाँ 2 एकम 2, 9 छंग 54, 54 2 56, 56 की 6 हासिल, फिर 5, है ना, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। चलो इधर करते हैं, है ना, 13 दूना 26 की 6 हासिल, 2, 13 13 13 दून 26, 33 39, 23 चौक 52, 53 65, 23 78, 23 7 51, 13 8 104, 104 और 2 106 की 6 हासिल, 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। देखो ज़रा अब ये इक्वल बना दे, 2366, 2366 आया ना। मतलब LCM बराबर HCF हमें प्राप्त, माफ़ कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF आया ना, समझ में, है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल करा हमने, क्या आया 2366। HCF और LCM का गुणन करा, क्या आया 2366। बहुत ही सरल, है ना। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आया। अगला सवाल हम इस पेज पे ले लेते हैं, रफ शीट ले लेते हैं, इस पे कर देते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे भी समस्या ना आए और आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। जैसे दूसरा सवाल है 510 और 92 का, है ना। इसका पहले LCM ले लो, LCM निकाल देते हैं दादा, तू भी आ जा। 510 और 92, देखो सम संख्या है तो 2 से करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे पर अच्छा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ करा 2 चौक 8, 2 छन 12, फिर 2 से जा रहा क्या 255 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पर हाँ ये जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या लग रहा है आपको, 3 से जा रहा क्या, 3 8 24, 3 बिल्कुल जा रहा है। 3 से करा 3 8 24, एक बचा 3 पंजे 15, 23 ऐसा। देखो 23 अभाज्य संख्या है, पीछे थोड़ी देर पहले समझा है, मतलब वो तो फिर 23 से ही जाएगा और किसी से जाने वाला है ही नहीं, वो नहीं मानने वाला। इसको ज़रा करते हैं, 3 से जा रहा क्या, नहीं जाएगा। अब 5 से ही करते हैं सीधे, समय नहीं गवाते। 5 एकम 5, 5 7 35 और ये 23 ऐसा कैसा। अब आप देख चुके हैं कि दोनों अभाज्य, तो एक तो 17 से एक आएगा और ये 23 है तो ये 23 से ही आएगा।
आप कोशिश करने की कोशिश ही मत करो, मैं तो कहूँगा सरल भाषा में कहूँगा। अगर अभाज्य संख्या आ जाती है ना तो फिर उसके सामने सर दुखाने से बेहतर है कि हम अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई कर दे। देखो क्या आया हमारे एलसीएम 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी हमें गुणा करने की। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 गुणित 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 और 2 19 की 9 हासिल 1, है ना। 2 एकम 2 और 1 3। चलो ये 0 लगाया। 6 9 6 54 की 4 हासिल 5, 6 तिया 18 5 23, 23,460 आए हैं। चलो ज़रा अब हम इसी का HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। चलो आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। 510 लिया, 92 लिया, बस वही करना है जो पहले करा। ये मतलब 2 तो आएंगे ही सही, ठीक है। 2 दूनी 4, 255 अभी करा जस्ट, है ना। उसी तरीके से ये 46 थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए कि जिससे डिवाइड हुआ उससे ही करना है हमें। 85 पहले इसके कर लेते हैं, 5 से करते हैं। 17 है, 17 से करा, 1 आया, ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ कैसे होगा, 2 से फिर एक बार डिवाइड करा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आया। 23 से ही होगा, मेहनत मत करो। तो एक चीज़ देखिए, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे हैं हम। तो हमने जब 510 लिया तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 1 आया। और जब हमने 92 लिया तो हमारे सामने आया है 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 23। कॉमन नंबर क्या आया, 2 आया। इसके अलावा कुछ कॉमन नंबर आया क्या, नहीं। तो क्या आएगा, HCF हमारा 2 आएगा, ठीक है। इस बात को समझ लेते हैं, ये आया। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्या गुणनफल गुणित HCF गुणित LCM। देखते हैं कोई गलती तो नहीं हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलती भी हो जाती है, पर उम्मीद है इस बार कोई भी गलती नहीं हुई होगी। संख्या का गुणनफल फल बराबर HCF गुणित LCM। चलो भैया शुरू हो जाओ। दोनों संख्या कौन सी है, 510 मल्टीप्लाई बाई 92, और इधर क्या है 2346 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये 0 सबसे पहले लगा लो। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते 0, तो 0 1 आए तो 1 लगा लो, 2 हो तो 2 लगा लो। उसके बाद जो बची संख्या उनका गुणा कर दो, ठीक है। 2 एकम 2, है ना। और अब इसका मल्टीप्लाई आगे होगा, 2 पंच 10, 9 एकम 9, 10 9 19 की 9 हासिल 1, 9 पंच 45, 45 और 1 46, 46,920। जब इसका मल्टीप्लाई करते देखो, जो 0 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो ज़रा सही है ना। अगर यहाँ ये बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब ऐसा कैसा हम अगले में भी देखेंगे, क्या इसका भी सही है कि नहीं। हम पीछे ही कर लेते हैं, इसी के पीछे हमारे सामने नंबर दिए हैं। तीसरा वाला सवाल अब करने वाले हम, ठीक है। इसका 3 3 6 और 54 दिया है हमें, है ना। चलो LCM निकालते सबसे पहले। 3 3 6 और 54, 2 से करा। सम दिख रहा संख्या, 2 से कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 7 14। ये पीछे की संख्या तब 3 से डिवाइड होगी। आगे 2 अठी 16, 2 चौक 8, 27, फिर 2 से करा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27, फिर 2 से करा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27। अब सीधे आ जाओ 3 पे, 3 7 21, 3 नम 27, फिर 3 से 7, फिर 3, फिर 3 से, ऐसे ही ये 7 और ये 1, ये 7 से करा, ये भी ख़त्म। चलो ज़रा LCM क्या है हमारा, 2 गुणित 2, है ना। दोनों संख्या का LCM निकाल रहे हम, है ना। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4, सीधे भी कर सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, है ना।
अब 48 का 96 और उसमें अगर फिर 48 जोड़े हम तो देखना पड़ेगा क्या आ रहा है ना। ऐसे बड़ी संख्या चला जाएगा, ठीक है। ये फिर मल्टीप्लाई बाय 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दूना 16 48, यहाँ तक ला के छोड़ते हैं। 3 3 9, 9 7 63, है ना। 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 3 चौक 12, 8 छंगड़ता 8 कांड 6 का 6 6 दून 12, 6 18 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 6 8 48, है ना। 3 चौक 12 और 48 60 60 2 62 की 2 हासिल 6 6 चौक 24 24 और 6 30 3024। बहुत बढ़िया। चलो भैया, इसका एलसीएम तो हमने निकाल लिया। अब आते हैं एचसीएफ पर। देखो कभी कभी है ना मल्टीप्लाई मतलब अगर पहाड़ा बोलना हो कुछ कंफ्यूज हो जाता है, ज़रा बोलने में गड़बड़ हो जाती है ना। हम भी इंसान हैं, कोशिश करते हैं कि सही का सही करें, पर हो जाता है कभी कभी दिक्कत। चलो अब वही शुरू की ABCD करते हैं शुरू, है ना। इसको 168 आया था, फिर 2 से करा 84 आया था। देखो यहाँ कराना, ये 2 वाला इधर का आंकड़ा इधर उतार लो। फिर 2 से करा 42 आया था, फिर 2 से करा 21 आया, फिर 3 से करा 7 आया, 7 से करा 1 आया, ठीक है। इधर चलो 27 आ गए ना, सीधे 27 कहाँ जाके सोल्व होते हैं, यहाँ 3 से 3 9 27, 3 से फिर 3, 3 से फिर 1। अब इसमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एक एक इसमें, एक एक इसमें। अगर नहीं है उसके आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो 336 में आपके पास प्राप्त हुए ये 1 2 3 4 3, है ना। 1 2 3 4 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 1, ठीक है। और आपको ये तो पहले दी थी, दूसरी संख्या क्या दी थी? 54 दी थी। 54 में क्या प्राप्त हुआ आपको? 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, है ना, गुणित 1। चलो ये तो कॉमन नंबर मिल गया, और इधर से जाके ये कॉमन मिल गया, ठीक है। तो आपका HCF क्या आया? चलो 2 गुणित 3 मतलब 6 आए। अब हमें वही ABCD दोनों संख्या का गुणा, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कोशिश। HCF गुणित LCM, ताकि जल्दी से जल्दी आपको सोल्व हो जाए। कभी कभी राइटिंग भी बिगड़ जाएगी इस मामले में, है ना, जल्दी करने के चक्कर में। दोनों संख्या गुणा क्या हो रहा है? 336 मल्टीप्लाई बाई 54, है ना। यहाँ आप अगर यूँ गुणा करने जाओगे ना ये, तो बहुत देर लग जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। और हमें HCF क्या प्राप्त हुआ? 6। LCM क्या हुआ? 3024। चलो कुछ नहीं, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 3 18, 5 चौक 20, 18 20 38 38 और 2 40 की 0 हासिल 4, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, 12 15, ये हो गया ना 25 2 27, 27 और 4 31 की 1 हासिल 3, और 5 3 15, 15 और 3 18, ठीक है। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ जाके, कुछ गड़बड़ हुई है, बिल्कुल मानता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब ये कहाँ हुई ये देखना पड़ेगा, है ना। ये बड़ा देखने का विषय हो गया है कि गड़बड़ तो हुई है, अब कहाँ हुई ये पकड़ना पड़ेगा। आखिर ये गलती कहाँ हुई? ज़रा इसको मल्टीप्लाई को एक बार और चेक करते हैं। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, ठीक है। अब 6 3 18, 5 6 30, 18 और 30 48, गड़बड़ यही है। चलो इस प्रकार से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15, 15 और 1 16, ठीक है। 4 4, है ना। ये पकड़ में आ गई गड़बड़, यहाँ 4 आता, कुछ भी आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एक बार हुए 18 144 आते हैं। चलो ज़रा इधर आ रखा है 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 2 14 की 14 और 6 3 18, यही तो लाने थे, आ गया।
यहाँ मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। ये सीधे मल्टीप्लाई करने में होता है कि अक्सर अगर प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी हो गई या थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो उत्तर गलत आ जाते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न क्रमांक 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न क्रमांक की ओर चढ़ते हैं। तो प्रश्न हमें मिल रहा है अगला। चलिए भैया आ जाइए, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपसे उम्मीद क्या करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें कुछ आपसे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, है ना। जरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि वही जो भी थोड़ी देर पहले करी। हम अधिकतर सोल्व जो कर रहे हैं ना सवाल, सभी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही सोल्व करते आ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो भैया फिर सोल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का दिया है पहला सवाल। 12, 15 और 21 इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए भैया सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना और को तो करना भी नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं 12, 15 और 21 का। एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा संख्या जिसका मतलब इनसे इससे भी भाग दे तो उस संख्या में भाग चला जाए, इससे भी दे तो चला जाए और इससे भी दे तो चला जाए, ऐसा है ना। चलो 2 से चलते हैं, देर ना करते हैं। 2 छंग 12, 15 ऐसा कैसा, 21 ऐसा कैसा, है ना। 2 से करते हैं 3, 15 और 21, फिर 3 से करते हैं 1, 5 और 7। अब देखो सब अभाज्य संख्या है, इसलिए ना मैं तो पहाड़ा भी नहीं बोलूँगा, बार बार बोल बोल के थक रहा हूँ कि अभाज्य संख्या आ जाए तो कुछ भी नहीं करना। ये तो हो गया एलसीएम। क्या आया भैया एलसीएम? इसका एलसीएम हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 0 6 सतों 42, 420 आ रहा है इसका एलसीएम। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो वही रगड़ा है, ये 12, ये 15 और ये 21, वही अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि मतलब कि भाज्य संख्या से भाग दिया हो, बहुत रेयर केस होता है। जैसे चलो 2 से चलते हैं, 2 छंग 12, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। 3 से चले 3 पंजे 15, 5 से चले 1, 3 से चले 3 सत्तो 21, 3 से 7 से चले 1। अब यहाँ पर देखना ज़रा कि 12 के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। देखो आप सरलता रूप में समझे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है, नहीं तो मैं तो शॉर्टकट में लिखने वाला बंदा हूँ, मुझे इतनी थोड़ी देर लगेगी, है ना। 3 गुणित 5 गुणित 1 मैं तो तेज तरीके से सोल्व कर दूंगा, थोड़ी सी देर का काम है मेरे लिए। 21 दिया था, 3 गुणित 7 गुणित 1। चलो अब एक चीज़ देखो कि एचसीएफ मतलब तीनों में एक कॉमन चीज़ 3, 3 और 3 कॉमन है, मतलब कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 आएगा, एचसीएफ। और एलसीएम क्या आएगा, 420 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको बड़े आसान शब्दों में समझाया है। चलो इसी के नीचे यहीं पे दूसरा वाला सवाल देखते हैं। 17, 23 और 29। देखो इन संख्याओं को तो मैं देख के ही समझ गया हूँ और आप भी समझ जाओ। अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है मतलब ये इनका एलसीएम एक ही होगा, इन तीनों का गुणा, इसके अलावा है ही नहीं कुछ। आप करके ना चाहो तो कर लो भले, क्या करोगे, ये लिखा, ये 17, ये 23 और ये 29, ये अभाज्य संख्या है। 17 का 17 से ही जाएगा, फिर 23 और 29 बचा, फिर 23 से जाएगा, है ना, 1 1 और ये 29 बचा, फिर 29 से चला जाएगा, 1 1 और ये भी 1 बचा। कुछ हुआ क्या? नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था। इनका एचसीएफ भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये अभाज्य संख्या है। इनका एचसीएफ कभी भी अभाज्य संख्या हो, 3 दी हो, 4 दी हो, 15 दी हो, 50 दी हो, अगर आपको अभाज्य संख्या दी हो और एचसीएफ पूछा हो तो लिख के ले लो मेरे दादा, एक उत्तर आएगा। ये तो आप लिख के ही ले लो कि कभी भी आपको अभाज्य संख्या दी हो, उनका एचसीएफ पूछा हो तो 1 आएगा, और एलसीएम पूछा हो उन अभाज्य संख्याओं का तो उनका मल्टीप्लाई आएगा 17 गुणित 23 गुणित 29। चलो अब आपको ये मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ मैं उत्तर। ठीक है, हमें एक रफ शीट तो लेके चल ही रहे हैं साथ में ताकि आपके लिए आसानी हो।
है ना, कि 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई, तीनों से तो 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 की 9 हासिल 1, 2 कम 2, 2 और 1 3। ठीक है, इसमें 29 का कलर 9, 99 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो रहे ज़रा 25, 27 और 8 35। ठीक है, 2 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 3 39। इसका तो उत्तर आया 11,339। और HCF तो पहले ही बोल दिया, आप 17 से करोगे तो 17 का ही पढ़ा जाएगा, 1 आएगा, है ना, पहले ही बोला था मैंने। 23 से करोगे वही हो रहा, 23 से जाएगा 1 आएगा। ऐसा कैसा 29 का भी है, 29 से ही जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है ना, ये तो काहे की मेहनत करनी यार मेरे भाई, एक उत्तर आ रहा है इसका। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है कि एक सवाल और बच रहा है। 8 9 और 25 का LCM और HCF ज्ञात करना है प्रश्न क्रमांक 3 में। जब तक आपको समझ में नहीं आता ना तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। 8 9 और 25 निकालते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्त। आ जाओ भैया, काका दादा सब आ जाओ, सबको सोल्व करके दिखाएंगे हम सवाल। 2 से 4 बार में 9 ऐसा कैसा, 25 ऐसा कैसा, फिर 2 से 2 ऐसा कैसा, 2 दूनी 4 माफ़ कीजिएगा, ये 25 और 9 ऐसा कैसा, ये आया, ये 9 बचा, ये 25 बचा। बुला ले 3 को, 3 आ जा भैया, ये 3 तिया 9, ये 25 ऐसा कैसा, फिर 3 से सोल्व करा, ये भी गया, ये भी गया, और ये 25 बचा जो 5 से सोल्व लगा, बचा में 25, ये 5 बचा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहूँगा आपसे। ये हो गया। अब LCM क्या आया इन संख्याओं का, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अरे दादा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, रख लो। 5 25, 25 तिया 75, चलो 5 25, 25 तिया 75, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 7 चौक 428 और 5 दूनी 28 10 38, 38 2 40 की 0 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। LCM क्या आया 1800। ठीक है, अब HCF निकालना, 8 लिया 9 लिया। देखो HCF निकालने की सबसे सरल विधि में से एक विधि है ना। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना LCM HCF का तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी, तब मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये सोल्व कराना, यही ले लो, ये 4, ये 2, ये 2 2 1 3 3 3 1 5 5 5 1 हुआ। क्या क्या आया, 8 का क्या आया HCF के लिए, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 9 के लिए क्या आया, 3 गुणित 3, है ना, और 25 बचा था, 25 के लिए क्या आया, 5 गुणित 5। कुछ कॉमन आया क्या, नहीं, कॉमन है सिर्फ 1 और 1। तो HCF क्या आया इसका, 1 आया। आ गया समझ में? उम्मीद है बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करा, ज़रूर आया होगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्रमांक 3 भी ख़त्म। प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। कोशिश करी है मैंने पहले से नोट्स बना के रखे ताकि समय बर्बादी ना हो और आपको सरलता से समझ में आ जाए, है ना। चलिए, HCF ये दोनों संख्या दी है, 9 दिया। LCM ज्ञात कीजिए, हमें क्या दे दिया, पहले सोल्व करते हैं। चलो HCF दे दिया पहले कि ये 9 HCF है, आप LCM ज्ञात करो। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए LCM, हम तो बच्चों की तरह ज्ञात कर दो, छोटे बच्चों की तरह हमारे लिए। तो चलो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 6 5 7 विषम संख्या, ऐसा कैसा लिख देंगे। अब 2 से तो जान रहा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से जा रहा क्या, 3 दूना 6 2, हाँ बिल्कुल जा रहा, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, सॉरी
3 एकम 3, 2 बचा 3 नम 27। ठीक है फिर 3 से 3, हाँ बिल्कुल जा रहा 3, 3 एकम 3, 3 सत्तो 21 और यहाँ पर 3 सत्तो 21 और 3 तिया 9। जी बिल्कुल, ये क्या है, आ गई अभाज्य संख्या और ये भी आ गई अभाज्य संख्या। तो ये बिल्कुल 17 से 73 किसी भी पहाड़े में मैंने तो आते नहीं देखा, है ना। आपने देखा हो तो बता देना, कमेंट कर देना। अगर ऐसा होगा तो मैं गलती सुधार कर इसका वीडियो ही डबल बना के भेज दूँगा आपको, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं। तो हमें एलसीएम निकालना था, एलसीएम याद करना था। तो एलसीएम क्या आ रहा हमारे संख्याओं का, एलसीएम 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17 गुणित 73, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुणित 17 गुणित 73। चलिए ज़रा रफ शीट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ताकि समय की बर्बादी ना हो, है ना। कागज़ की कमी हो जाती है। 7 × 8 = 56 की 6 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 × 5 = 12। ठीक है, 8 और 1 18, 6 8 और 10 की 0 हासिल 1, 306 गुणित 73, है ना। 6 तिया 18, 3 तिया 9, 6 सत्तो 42, 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 3 हासिल 1 22, 22 3 38। हमारा मल्टीप्लाई आया है 22 3 38, 22,338 आया। कभी कोई त्रुटि हो जाए, अगर ऐसा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं त्रुटि सुधार दूंगा। मैंने मल्टीप्लाई करा है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, जब आप करो, ठीक है। ओके, उम्मीद है ये भी सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो अगला वाला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। मतलब कि कहना क्या चाहता है कि मान लो, ये सोल्व करने को बोल रहा हूँ, पर आप एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगा पहले, उसके बाद उसको सोल्व करके दिखाऊंगा। अगर 6 की घात n है, कह रहा है कि n एक संख्या है, यहाँ पर कोई सी भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो क्या जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 की घात मान लो 4 है, यहाँ 2, अभी 2 छोटी मानो 2 है, तो 6 गुणित 6 6 36। ये बोल रहे हैं क्या 0 पे समाप्त हो रही है? नहीं होती ना। आप कितनी भी बार 6 का मल्टीप्लाई करोगे, उसकी प्राकृतिक संख्या जो n बराबर मानने का बोल रहा है ना, कितनी भी मान लो आप, वो 6 ही आएंगे। कुछ भी कर लो, 6 36, 36 का फिर वापस 6 में जैसे ही 6 करा, वापस 6 36, ये वापस 6 आ गया। आ रहा है ना इतना समझ में। तो अगर अपन सोल्व करने जाए नियम के अनुसार, तो सीधे हम जानते हैं कि 6 की पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n और 3 की पावर n। क्या ये आप मान के चलो, क्या ये 5 का गुणनखंड है? नहीं है ना, है ना। 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड नहीं है क्या 5 का? 6 की पावर n, 2 की पावर n और 3 की पावर n 5 का गुणनखंड है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो किसी भी प्राकृत संख्या को अगर n मान लें, यदि n एक प्राकृत संख्या है ना, और इसको मतलब n एक प्राकृत संख्या और 6 की पावर n है ना, तो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। आपको पहले बता दिया, कितनी भी बार कोई सी भी घात n बराबर कुछ भी लिख दो आप, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4, ऐसी कोई सी भी घात लगा के 6 को सोल्व करोगे। अगर 6 का गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, 5 गुणनखंड नहीं है इसका, सीधी बात में। तो n एक प्राकृत संख्या है और 6 की पावर n बराबर 0 है ना, मतलब 0 पर 6 की पावर n, थोड़ा ठीक लिखते हैं, 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होती है ना, होती है। क्यों नहीं हो रही? 5 से विभाजित होती है ना। कभी भी अगर ये संख्या 5 से विभाजित होती, ठीक है, तो हमेशा पीछे या तो 0 आता या 5 आता है, ठीक है। तो ये संख्या इसलिए 5 से विभाज्य
नहीं होती। मेरी भाषा में तो सीधे अंक शब्दों में अगर बोलूँ तो यही है। और इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? चलो ठीक है, बस इतना सा सरल, बहुत ही सरल था, है ना। अगला सवाल लेते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं। क्या बोल रहा है अगला सवाल? प्रश्न क्रमांक 6। इसके बाद मात्र एक प्रश्न बचा है और इसके बाद ये प्रश्नवाली समाप्त हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 6 पे आ जाते हैं। क्या दिया है हमें? पहला देखो कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। और क्या दिया है हमें दूसरा भाग कि 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों है? अच्छा, भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें भाग जाता है और ये बताना हमें कि भाग जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो पहले वाले भाग को लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। चलो ज़रा इसको सोल्व करते हैं। ये भी 13, ये भी 13, ले जाओ कॉमन, बाहर ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? 7 गुणित 11 गुणित 1, सॉरी यहाँ आएगा जोड़ का निशान, और ये 7 गुणित 11 गुणित, माफ़ कीजिए, ये 1 है प्लस 1 बचा है। ठीक है, तो ये 13 है ना, और यहाँ क्या बचेगा? जब इसको कॉमन लेके बाहर ले गए, यहाँ बचा 1 है ना, 11 7 77 प्लस 1, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 और बचा 11 का, ये भी 77 हो गया। थोड़ा सा सही करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। 7 का 11 में 77, फिर 1 में करा, फिर भी 77, तो 77 प्लस 1, तो ये 13। ठीक है, ये आ गया 13 गुणित 78। जब ये ब्रैकेट खुलता है ये 78 आ गया, 13 गुणित 78। क्या ये भाजित है कि नहीं है ना? बिल्कुल, 13 गुणित 78 भाजित है ना। जो एक भाज्य संख्या है, ये 78 क्या है? भाज्य संख्या है, सामने आ गया। जब इसको सोल्व करा तो 78 से जो भाज्य संख्या है। ठीक है, सरल भाषा में। चलो इसका दूसरा भाग लेते हैं। 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अरे बाप रे, इतना लंबा। ठीक है, यहाँ 5 दिखा मेरे को, तो इधर भी 5 दिखा, 5 ले गया बाहर में घुमाने के लिए। 7 गुणित 6 गुणित 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1। यहाँ 5 बाहर ले लेते, इसमें से और इसमें से 5 बाहर ले गए। हमें सिद्ध करना है संख्या ऐसा मल्टीप्लाई करके ला के बताने क्या ये भाज्य हो रही है तो हाँ, नहीं तो ना, है ना। ज़्यादा कुछ तकलीफ तो देखने वाली बात नहीं है तो हाँ, नहीं तो ना। चलो 600 तो 42, मल्टीप्लाई करते ज़रा, 42 गुणित 4 तिया 12, 12 दूना 24 ही कर लेते सीधे यहाँ पर, इसकी जगह 24, और 1 का करेंगे ऐसा कैसा, प्लस 1। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो ज़रा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 की 0 हासिल 2, 2 चौक 8 और 2 10 प्लस 1 चल ही रहा है। 5 गुणित 1 0 0 और 8 और 1 9। क्या ये भाज्य है? हाँ ही, जो भाज्य है। इसका 5 9 45 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 5 से डिवाइड होकर 5 से डिवाइड हो रही है भाग, 13 का 78 मल्टीप्लाई 13 से ही डिवाइड हो रही है तो भाग बिल्कुल जो भाज्य है। बहुत ही सरल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बराबर आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ इस पूरे सवाल में, है ना। पहले भाग 1 को लेके सोल्व करा, दोनों में 13 13 थे, 13 को कॉमन लिया, 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने सही करा, 13 77 प्लस 1 78, 13 गुणित 78 जो एक भाज्य संख्या है, सामने दिख रहा है जो भाज्य है। भाज्य अभाज्य में सामने दिखता है कौन सा भाज्य कौन सा अभाज्य है। ऐसा कैसे, इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 कॉमन, 5 को बाहर लेकर अंदर जो संख्या बची थी उसका मल्टीप्लाई करा, 42 आया, 24 आया, 1 आया, मल्टीप्लाई ये जो भाज्य है। ठीक है, ये आ गया समझ में। चलो भैया, आखिरी सवाल इस प्रश्नवाली का,
है ना, बहुत बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को तो, कि किसी खेल मैदान के चारों ओर और वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट, चलो देख तो पहले दिया क्या है ये देख लेते हैं। सोनिया का लगा समय, कितना लग रहा समय, 18 मिनट लग रहा एक चक्कर में। ठीक है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। जब इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को लगा समय 12 मिनट लगा एक चक्कर का, है ना। मान लीजिए दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से प्रारंभ कर रहे हैं, बिल्कुल एक समय पर एक ही स्थान पर प्रारंभ कर रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। इनका समय, इसका चलने का समय अलग है, इसका चलने का समय अलग है, पर पूछ रहा है कि एक किसी समय में कम से कम कौन सा समय होता है। और जब भी कम से कम समय की बात आती है और दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है, वहाँ एलसीएम निकाल के रख दो, कुछ भी नहीं करना, वही समय उत्तर और वही बिल्कुल सही होगा। कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। क्या हो रहा है, ये 18 मिनट में चक्कर काट रहा है, 12 मिनट में काट रहा है। दोनों एक स्थान पे एक समय से प्रारंभ हो रहे हैं और पुनः उसी स्थान पे कितनी देर बाद मिलेंगे वो दोनों, है ना। तो क्या बोल रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दिखाना है यहाँ पे निकाल के। ठीक है, चलो 2 से करा, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से करा 9, फिर 3 आए, फिर 3 से करा 3 क्या 9 और 1 आया, फिर 3 से करा 1 आया। चलो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 त्या 12, 12 त्या 36, मतलब कि 36 मिनट, है ना। तो 36 मिनट के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नवाली समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पुनः आग्रह है, आप हमें मोटिवेट करेंगे, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।